की तरह के हितों की रक्षा करनी होगी। सरकार को प्रधान के चलते जुलूस के अंदर जाना होगा। सरकार को प्रधान के चलते जुलूस के अंदर जाना होगा। मंसू को रिहा करो। मंसू को रिहा करो। करनी होगी। एनजी एक सच्चाई है, बेरोजगारी एक सच्चाई है। आप ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। आंखें मूंदेंगे और आप बैठ जाएंगे और हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाएंगे। जब पेट पे लात पड़ेगी तो युवा जागृत होगा। जॉब्स नहीं है, स्कूल की फीस बढ़ चुकी है, कॉलेज की फीस बढ़ चुकी है ना, बच्चों की हॉस्टल की फीस बढ़ चुकी है। और आप सोच रहे हैं साहब कि कोई आंदोलन नहीं होगा, युवा उठेगा नहीं, युवा कहेगा कुछ नहीं, होता नहीं है। दूसरी बात देखिए, एक बात को समझिए आप, 72-73 साल के थे जयप्रकाश नारायण जब आंदोलन किया प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के खिलाफ, लेकिन इलेक्शन में विश्वास था कि इलेक्शन फेयर होगा। तो इमरजेंसी के बाद भी जो इलेक्शन था उसमें जयप्रकाश नारायण का विश्वास था और वो लोग जीते। मोरारजी देसाई की सरकार बनी। आज क्या इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर विश्वास है? विश्वास नहीं है। इसको आपको मानना पड़ेगा। और अगर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा राहुल गांधी दे रहे हैं तो इसको ये लाइटली ना लें। रिफॉर्म्स करें, ट्रांसपेरेंसी लाएं, तभी डेमोक्रेसी बचेगी। अगर आप फेविकॉल लगा करके सत्ता में और कुर्सी के साथ बैठ जाएंगे तो ये चीज़ देश के लोग टॉलरेट नहीं करेंगे। हारना भी आना चाहिए। कांग्रेस ने ग्रेसफुली हमेशा हार को स्वीकार किया। मिसेस गांधी हारी, वाजपेयी आए, आपके तीसरे मोर्चे की सरकारें बनी, विश्वनाथ प्रताप सिंह आए, उसके बाद कांग्रेस फिर आई। तो एज अ कम्युनिस्ट मेरा यह मानना है कि कांग्रेस का ये कंट्रीब्यूशन जरूर है कि देश की सेक्युलर इथॉस और फैब्रिक को बचा करके कांग्रेस पार्टी ने जरूर रखा। नया नारा उभर रहा है जी, वोट चोर गद्दी छोड़ के चलो जी जी। उत्तराखंड से नया नारा निकला है, पेपर चोर गद्दी। अब देखिए, अब मैंने आपको क्या बोला, आप जितना मर्जी एक हिंदू राष्ट्र और माइथोलॉजी और 5000 साल पुरानी संस्कृति की बात आप कर लीजिए, अगर आप एक मॉडर्न एजुकेटेड स्टेट नहीं बनेंगे, यू आर करप्ट। आपके यहाँ पेपर लीक होता है, पढ़ा लिखा बच्चा जो है उसको नौकरी मिलती नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक की फीस एक साल की 6.5 लाख रुपए सरकारी इंस्टीट्यूशन BA LLB की है, यानी कि 5 साल का कोर्स, मतलब 6 × 5 30 लाख के ऊपर। रहने खाने पीने का खर्चा अलग। ये सरकारी इंस्टीट्यूशंस का हाल है। आप क्या इमेजिन कर रहे हैं, रिक्शे वाले का बेटा अगर ब्राइट भी है क्या वो पढ़ सकता है? तो ये चीज़ें सरकार को समझनी पड़ेंगी। और सत्ता में आने के लिए जो बार बार आप एक धर्म का सहारा ले रहे हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी है लेकिन साहब हम पीड़ित हैं और माइनॉरिटी ने हमें तंग कर रखा है, इस नॉनसेंस को ख़त्म करना पड़ेगा। रियलिस्टिक इश्यूज में आए। सर, पहले जो क्राइम होता था माओ लिंचिंग, लोग आए और अटैक कर दिया जी, लेकिन अब एक साल से सर एक दूसरी तरफ से हेट स्पीच एंड हेट क्राइम ये बड़े पैमाने पे चल रहा है। संसद के अंदर क्या रहता है, कटुआ वटुआ, ये मतलब क्या है ये आपको दो मानना पड़ेगा। वाजपेयी इसी पार्टी के थे, वाजपेयी की नीतियों के हम खिलाफ थे, हम लड़े, लेकिन वाजपेयी की एक मर्यादा भी थी, इसको हम मानते हैं। एक मर्यादा का होना आवश्यक है, लेकिन मोदी के कार्यकाल में मर्यादाएं समाप्त हुई हैं। मोदी ने खुद इस मर्यादा का उल्लंघन किया, ऐसे अनेकों शब्दों का प्रयोग किया जो एक प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए था, और रिटेलिएशन भी हुआ। जब आप किसी को कुछ बोलेंगे तो कोई आपको फेंकू जरूर बोलेगा। आपके मीम्स बन रहे हैं, कार्टून्स बन रहे हैं, आप डिग्रेड हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। ये सारा स्तर, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बीजेपी का IT सेल। अगर आप हिटबैक करेंगे सेकुलर लॉबी को तो वापस भी हिटबैक जरूर होगा। ये आपको आपकी मेडिसिन ही वापस मिल रही है। सर, डेमोक्रेसी खतरे में है, सभी लोग चिल्ला रहे हैं, मन से चिल्ला रहे हैं, डेमोक्रेसी खतरे में, तो सर इसको ठीक कौन करेगा? इसको ठीक करेगी आवाम। अगर आप सत्ता नहीं छोड़ेंगे, आप ट्रांसपेरेंसी नहीं लाएंगे, इलेक्शन कमीशन एक तरफा हो जाएगा, तो लोग ठीक करेंगे इसको। हम चाहते हैं गांधी के रास्ते से डेमोक्रेटिक तरीके से ठीक हो। आप देख चुके हैं बांग्लादेश, आप देख चुके हैं नेपाल, आप देख चुके हैं श्रीलंका, और ये ख्वाबों में रहना कि हिंदुस्तान में पॉसिबल नहीं है। मैं वायलेंस को एडवोकेट नहीं कर रहा, बट द गवर्नमेंट